कर्नाटक की कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कर्नाटक सरकार द्वारा लाया गया हिंदू धार्मिक संस्थान और धर्मार्थ बंदोबस्ती संशोधन विधेयक विधान परिषद से पारित नहीं हो सका। विपक्षी पार्टियों भाजपा और जेडीएस ने इसका विरोध किया। विधान परिषद में विपक्ष के पास बहुमत है। ऐसे में विपक्ष के विरोध के चलते विधान परिषद से यह विधेयक पारित नहीं हो सका। मंदिर विधेयक को बीते हफ्ते ही विधानसभा से पारित किया गया था और शुक्रवार को विधान परिषद में पेश किया गया था। विधेयक में प्रावधान है कि राज्य के जिन मंदिरों की सालाना कमाई 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक है, उन पर 5% टैक्स लगाने का प्रावधान है। वहीं जिन मंदिरों की कमाई सालाना 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, उन पर 10% टैक्स लगाने का प्रावधान है। मंदिरों की कमाई से प्राप्त फंड को एक कॉमन पूल फंड में रखे जाने का प्रावधान है, जिसका प्रशासन राज्य धार्मिक परिषद करेगी। विधेयक में कहा गया है कि इस फंड से राज्य किसी कैटेगरी के उन मंदिरों के पुजारियों के कल्याण के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी कमाई सालाना 5 लाख से कम है। भारत सरकार ने अमेरिका में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाली भारतीय छात्रा जाह्नवी कंडुला की मौत के मामले की जांच फिर से करने मांग की है। सिएटल स्थित महावाणिज्य दूतावास ने अमेरिकी प्रशासन के सामने ये मांग उठाई है। गौरतलब है कि हाल ही में किंग काउंटी अभियोजक ने अपनी जांच रिपोर्ट में जाह्नवी को टक्कर मारने वाले पुलिस अधिकारी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। शंभू और खनौरी बॉर्डर किसान लगातार डटे हुए हैं। पीछे हटने के बजाय अब उन्होंने यहां सिंघू बॉर्डर की तर्ज पर पक्का मोर्चा लगाना शुरू कर दिया है। किसान लोहे के एंगल से स्थायी हट बना रहे हैं। शुक्रवार शाम लोहे के पिलर लगाकर बड़े बड़े हट तैयार कर उनमें बेड लगाए गए। शंभू बॉर्डर से करीब 25% लोग और ट्रैक्टर ट्रॉलियां वापस चली गई हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि इन्हें खनौरी शिफ्ट किया गया है। किसान मजदूर यूनियन के राष्ट्रीय प्रधान मनजीत सिंह घुमाना ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉलियों में कमी नहीं है। कुछ किसान खनौरी बॉर्डर पर नौजवान की मौत होने पर वहां गए हैं, जो शनिवार को आ जाएंगे। मुंबई से मॉरिशस जा रही एयर मॉरिशस की फ्लाइट में शनिवार सुबह बड़ी समस्या पैदा हो गई। इसके एसी सिस्टम पूरी तरह फेल हो गए, जिसके चलते इसमें सवार यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बताया गया है कि इससे फ्लाइट में बैठे कई बच्चे और एक 78 साल के बुजुर्ग को सांस की समस्या पैदा हो गई। हालांकि इसके बावजूद उन्हें विमान से करीब 5 घंटे तक उतरने नहीं दिया गया। फ्लाइट में सवार एक यात्री ने न्यूज एजेंसी ANI को बताया कि विमान को सुबह 4:30 बजे उड़ान भरनी थी। इसके लिए 3:45 बजे यात्रियों की बोर्डिंग शुरू कर दी गई। हालांकि इसके बाद विमान में इंजन की समस्या आ गई। फ्लाइट की उड़ान न भरने के बावजूद यात्रियों को 5 घंटे तक बैठे रहना पड़ा और उन्हें नीचे उतरने नहीं दिया गया। यात्री ने शिकायत करते हुए कहा कि इतना इंतजार कराने के बाद फ्लाइट को रद्द कर दिया गया और उन्हें मॉरिशस भेजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। तृणमूल कांग्रेस TMC के वरिष्ठ नेता डेरेक ओब्रायन ने शुक्रवार को कहा कि उनकी पार्टी के पश्चिम बंगाल की सभी 42 लोकसभा सीटों, असम की कुछ सीट और मेघालय की एक सीट पर चुनाव लड़ने के रुख में कोई बदलाव नहीं आया है। डेरेक ओब्रायन का ये बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें कहा गया है कि कांग्रेस जल्द ही तृणमूल कांग्रेस के साथ सीट समझौते को अंतिम रूप दे देगी। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि उनके TMC के लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के साथ मुठभेड़ और हमले की वारदातें इन दिनों बढ़ गई हैं। सुकमा के बुरकलिंका इलाके में DRG जवानों के साथ नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें एक नक्सली मारा गया है और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। एसपी किरण चौहान ने बताया कि बुरकलिंका इलाके में DRG जवानों के साथ मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो गया है। मारे गए नक्सली का शव बरामद कर लिया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए सीट बंटवारे पर घोषणा होने की उम्मीद है। फर्रुखाबाद माघ मेला श्री रामनगरिया में गुरुवार रात आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। आग की परिधि में फंसे लोगों को निकालने के लिए कल्पवासी चिल्लाते रहे। आग की विकरालता इतनी थी कि लपटें पुल को छू रही थी। गैस सिलेंडर फटने से लोगों के दिन दहल गए। पीड़ित एक और भगवान का शुक्र अदा करते रहे तो दूसरी ओर अनजाने कृत्यों की सजा बता रहे थे।
कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ शनिवार से भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज करेंगे। दोनों भाई बहन चुनाव की तैयारी के लिए किसानों के आंदोलन, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दों को उठाकर भाजपा को घेरने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में न्याय यात्रा की शुरुआत के लिए मुरादाबाद को ही केंद्र बनाया है। प्रधानमंत्री ने भी सहारनपुर के बाद संभल जिले में कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास करने के साथ लोकसभा चुनाव का बिगुल फूंका है। इसके बाद राहुल गांधी ने भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरुआत करने के लिए मुरादाबाद का चयन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में एनटीपीसी के 1600 मेगावाट के लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राष्ट्र को समर्पित करेंगे और दूसरे चरण के तहत 1600 मेगावाट के अन्य संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। बिजली मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि स्टेशन का पहला चरण लगभग 15,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जबकि परियोजना के दूसरे चरण में 15,530 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। परियोजना के लिए कोयले की आपूर्ति एनटीपीसी के तलाईपली कोयला ब्लॉक से मैरी गो राउंड एनजीआर प्रणाली के माध्यम से की जाएगी, जिससे देश को कम लागत वाली बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सभी इकाइयों में कोयला की खपत कम होगी और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम होगा।